आज की अपनी ये थर्ड क्लास। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी थी, जिसमें हमने एक क्लास में फर्स्ट क्लास में तो हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र से संबंधित, नर जनन तंत्र से, दूसरा था मादा जनन तंत्र से, मादा जनन तंत्र से संबंधित। और आज की क्लास है थर्ड है, जिसमें कुछ और है जिन दोनों का मिक्सर क्वेश्चंस होते हैं, वो इम्पोर्टेंट, उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, किससे होता है? तो ये होता है लैडिंग कोशिका के द्वारा, जबकि ग्रेफियन पुट्टिका द्वारा होता है एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन हार्मोन का। इसका एक्सप्लेन बताऊंगा। और कॉर्पस का होता है, ये होता है अपना प्रोजेस्टेरोन के, जिस्टोरोन, एक मिनट पेन चेंज करते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। देखो ये कल हमने इनके एक्सप्लेनेशन की बात कर ली थी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है पुरुषों में, जबकि ये दोनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये दोनों ही महिलाओं में पाया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की हमने कल बात की थी कि ये तो होता है सुंदरता के लिए उत्तरदायी होता है, तो सुंदरता का हार्मोन किसे कहा जाता है? एस्ट्रोजन को। जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके लिए उत्तरदायी होता है? प्रेगनेंसी के लिए होता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन और सुंदरता के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन उत्तरदायी होता है। ये दोनों ही महिलाओं में पाया जाता है, जबकि पुरुष में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। श्रवण कहाँ से होता है? लैडिंग कोशिकाओं के द्वारा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपना, ये रहा। देखो लिंग हार्मोन में कौन कौन सा? नर और मादा। नर एंड्रोजन नर में पाया जाता है कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। और मादा में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन ये याद रख लेना, मादा में 2 पाया जाता है। अब एक की बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं। इसका श्रवण होता है कहाँ से? वर्षण में किससे? लैडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। क्वेश्चन यही था अपना, देख लो। टेस्टोस्टेरोन का मायने हमने यही बताया था, इसका लैडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। जबकि एस्ट्रोजन का होता है ग्रेफियन पुट्टिका में, और प्रोजेस्टेरोन का होता है किससे होता है? ये होता है कॉर्पस के द्वारा, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा इसका स्त्रावित होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की प्रकृति की बात कर लेते हैं कि यह स्टेरॉयड प्रकृति का होता है। एंड्रोजन होता है द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों विकास उत्तरदायी होता है। किसके लिए? द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण, आवाज़ का भारी होना, बाल दाढ़ी आना, ये द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है, ठीक है, उनके लिए उत्तरदायी होता है। तो इसे बोलते हैं पुरुष हार्मोन बोलते हैं। देखो इसमें नीचे लिख भी रखा है कि कौन सा हार्मोन बोलते हैं? पुरुष हार्मोन। किसको बोलते हैं? एस्ट्रोजन को, ठीक, वो टेस्टोस्टेरोन को। ठीक इसी प्रकार एस्ट्रोजन हार्मोन की बात कर लेते हैं। इसे सुंदरता का हार्मोन कहा जाता है, देख लो इनमें स्पष्ट है, इसे सुंदरता का हार्मोन कहा जाता है। और गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। मादा के जननांगों से संबंधित एस्ट्रोजन होता है। इसमें स्तनों का विकास होना, स्तंभ का विकास होना, नितंब स्तंभ का नाम आ गया, नितंब का विकास होना, और आवाज़ का पतलापन, सहनशीलता आना, ये सभी द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण है। अब प्रोजेस्टेरोन के बारे में वही क्या पढ़ा था हमने? प्रोजेस्टेरोन एक तो कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा श्रावण होता है इसका, और दूसरी बात है कि प्रेगनेंसी के लिए उत्तरदायी होता है। देखो इसमें लिख के रखा है, गर्भ निरोधक हार्मोन कहा जाता है इसे। प्रेगनेंसी हार्मोन या गर्भ हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। निरोधक का नाम नहीं, गर्भ हार्मोन कहा जाता है। निरोधक तो गर्भ को रोकने से संबंधित है, वो गोलियां होती हैं, वो नेक्स्ट में बताएंगे अगले में, ओके। और गर्भाशय हेतु आवश्यक हार्मोन होता है। गर्भ के लिए उत्तरदायी कौन होता है? प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन होता है सुंदरता के लिए, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है, ओके। गर्भाशय में रक्त संचरण बढ़ाता है, जो भ्रूण के रोपण हेतु आवश्यक होता है। तो भ्रूण के विकास के उत्तरदायी कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। मादा में 2 प्रकार का देखा था हमने, एक तो एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। ये इनकी बात हो गई। अपना क्वेश्चन है कि महिलाओं में स्रावित लिंग हार्मोन नहीं है, तो आपको बताया था बी और सी ये दोनों किस में पाया जाता है? मादा में पाया जाता है। और जबकि एक किस में पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि लिंग हार्मोन नहीं है किस में? मादा में। तो ए है, नहीं है, टेस्टोस्टेरोन ही नहीं है।
ये अच्छे से बात हो गई अपनी। नेक्स्ट की बात करते हैं कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया। देखो, परिवार का नियोजन करना वो कार्यक्रम शुरू किया गया था 1951 में। ये एक और स्कीम चलाई गई थी, परिवार कल्याण योजना। परिवार कल्याण योजना, कल्याण योजना, ठीक है, ये भी चलाया गया था। देखो, उद्देश्य दोनों का एक ही था। क्या क्या उद्देश्य था देख लो। एक तो अनवांटेड बर्थ को रोकना, मतलब अनचाहे जो बच्चे होते हैं ना, मतलब कि ज़्यादा बच्चों की वृद्धि ना हो, एक परिवार में संतुलन बनाने के लिए, वो अनवांटेड बर्थ ना हो, उसको रोकने के लिए इसका उद्देश्य था कि अनवांटेड बच्चे ना हो, परिवार का नियोजन हो और परिवार में बच्चों की संख्या निर्धारित हो। ये 3 उद्देश्य थे। पहला, बर्थ को रोकना, अनवांटेड बर्थ को रोकना, ठीक है। दूसरा था बच्चों की संख्या निर्धारित हो, है ना, बच्चे की संख्या निर्धारित हो। इनका भी डिटेल बताऊंगा मैं, ओके। और परिवार का नियोजन हो, परिवार कल्याण के लिए। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में चलाया गया था, ठीक है। और इसी बेस ये चलाया गया था, कौन सा, परिवार कल्याण योजना, ये 1977 में चलाया गया था। देख लेते हैं, परिवार नियोजन 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। सन 1977 में परिवार कल्याण कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया। परिवार नियोजन को ही परिवार कल्याण कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया। इनका 3 उद्देश्य थे, अनवांटेड बर्थ को रोकना, अनचाहे जन्म को रोकना, गर्भ धारण के मध्य अंतराल का नियमन करना, मतलब डिस्टेंस रखना बच्चों में, एक बच्चे के जन्म से और दूसरे बच्चे के जन्म के बीच डिस्टेंस होना, लगभग 5-7 साल ऐसे, ठीक है। और तीसरा क्या था, परिवार में बच्चों की संख्या निर्धारित हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है। पर बच्चे 2 ही अच्छे, तभी तो ये नारा दिया गया था, इसी से संबंधित ही था। अब अगला अपना है, गर्भ निरोधक गोलियों का महत्वपूर्ण घटक है। गर्भ निरोधक गोलियों का थायरोक्सिन, तो हार्मोन होता है जो यहाँ पर थायरोक्सिन गले के से संबंधित होता है, और प्रोजेस्टेरोन होता है। प्रोजेस्टेरोन ये महिलाओं पाया जाता है, महिलाओं का लिंग हार्मोन होता है महिलाओं में, ठीक है। तो गर्भ निरोधक विधि ये हम बात करेंगे कल अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज में इतना ही।